जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। 12वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी का व्रत करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता है। मास भर में दोनों एकादशियों को जो भगवान विष्णु पद्नाल के दिन है, जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उनके शरीर में पाप बनी रहती हैं। हजारों इसमें सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल नहीं है। इस दिन व्रत करने पर मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को जाता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के 10 कुलों की पीढ़ियाँ का उद्धार होता है। पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के निकट जाता है। पीताम्बर पहन के बाल, युवा, व्रत तथा सब पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है, हे वैश्य, मैं सूक्ष्म से नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह करने वाला, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो वह थोड़े बहुत दान करे। जूता, चप्पल, अन्न, धन, जल, कुछ ना कुछ दान करता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातनाएं नहीं भोगता, दीर्घायु और धनी होता है। दान करने से धन बढ़ता है। अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों में ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल अवस्था से ही धर्म कार्य और भगवान की भक्ति करना चाहिए। एकादशी के दिन दान, पुण्य और तिल दान करना चाहिए। एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मणी थी, वह दान कुछ नहीं करती थी और व्रत करती थी। तो नारद जी ने सोचा इसको कुछ दान कराओ। तो नारद जी आए पृथ्वी लोक पे और बोले कि भिक्षाम देई। तो उसने क्या किया कि पोंछा लगा रही थी, तो पोंछा लगाने का कपड़ा वो मट्टी का वो बिगड़ा वो दान कर दिया। अब मरने के बाद में वो वैकुंठ में गई, भगवान के पास गई। तो भगवान बोले कि इसको एक सोने का महल बनवा दूँ। तो उसमें वह बिठाल दी। अब वो बोली कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो वो बोले कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा खाने को। क्यों? तूने दान ही नहीं किया। तूने व्रत करी है तो व्रत से सुंदर काया मिल गई, और तूने मिट्टी का वो पोंछा, मिट्टी का वो दान किया डेला, तो तुझे मिट्टी की जगह तुझे सोने का महल बनवा दिया। अब दान, अन्नदान कुछ भी नहीं किया तूने, तिल दान, अन्नदान। तो वो बोली अब क्या करूं मैं। नारद जी आए, नारद जी से बोली मेरी रक्षा करो। नारद जी बोले अब षटतिला एकादशी है, तो तुम इंद्र की अप्सराएं पूजन करने जाएंगी। तुम उनकी वो तुम्हारे से गेट लगा लेना, तो वो गेट खुलवाएंगी। और तुम उनसे 3 वचन लड़वा लेना कि तुम हमेशा मैं मांगूंगी वो देवगी का, तब गेट खोलना। वे कह दी तो क्या हाँ हम देंगे। तो कही ठीक है। अब वो तो बैठी तो इतने मैं इंद्र की परी थाली सजा के बढ़िया तिल के लड्डू, तिल वगैरह सब लेके और पूजन करने चली एकादशी के दिन। तो मैंने सोची आज रात में कौन तपस्विनी आ गई इंद्रलोक में, यहाँ पे वैकुंठ में। तो वो ने गेट खुलवाई कि खोल भक्तानी कौन है। वो बोली कि मैं तुम आज का दान का पुण्य मुझे दोगी तो मैं गेट खोलूँगी। कहीं दे देंगी। गेट खोले तो सुंदर काया देख के इंद्र की परी खुश हो गई कि तूने तो बहुत तपस्या करी है, इसलिए तो ये सुंदर काया मिली। कि क्या चाहिए? कि आज तुम जो भी दान पुण्य करोगी उसका फल मुझे दे दो। कहीं ठीक है देंगे। उनने जो दान पुण्य का फल दिया सो उसके भंडार भर गए। उस दिन से उसने नियम ले लिया कि व्रत करने के साथ साथ वो भी दान पुण्य करने लगी। तो एकादशी के दिन
या शर्तला एकादशी है तो इसमें 7 तरह से तिल दान करना चाहिए, तिल से नहाना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए, तिल का ही भोजन करना चाहिए और तिल ही का आहार लेना, सबको तिल ही का ही सबको सूर्य भगवान को अर्घ दो, उसमें भी तिल दान कर तिल डालो, ऐसे इसका व्रत किया जाता है। तो वह बहुत फलदायी है, इस लोक में सुख देता है और दूसरे लोक में परलोक में भी सुख देता है। घर में धन दौलत रिद्धि सिद्धि सब आती हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।